हेलो नमस्कार वीरेंद्र, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। अतिथि शिक्षक संगठन एक उस शासन को जताने का प्रयास किया है कि अतिथि शिक्षक सभी एकजुट हैं और अपनी नियमितीकरण की मांग रख रहे हैं। तो सभी संगठनों की मांगे हैं कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित होना चाहिए और इसको लेकर अतिथि शिक्षक सभी एकजुट हैं। भोपाल में एक बड़ा आंदोलन करने वाले हैं, उसमें मोहन यादव जी शामिल रहेंगे। तो अतिथि शिक्षक अपनी मांग को लेकर भोपाल में निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि इनका भविष्य सुरक्षित किया जाए। मैं पूरी विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता भी सुनाने वाला हूँ। क्या कहना है रविकांत गुप्ता जी का अतिथि शिक्षकों की मांग को लेकर, सभी संगठनों क्या कहना है। वीडियो में बने रहे, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अपडेट पाने के लिए। साथियों, आज 3-4 मुद्दों को लेकर के मैंने आयुक्त और अन्य अधिकारियों से मुलाकात की और जो रिजल्ट निकल के सामने आया, आप लोग बिलीव नहीं करोगे कि अतिथि शिक्षकों के प्रति वहां बैठे अधिकारियों के अंदर इतनी ग्लानि भरी हुई है, इतनी मतलब जैसे कि हम उनसे उनकी किडनी मांग ले रहे हो। क्योंकि जिस तरह से बातें निकल के सामने आती है ना, अब बहुत दुख होता है। क्योंकि जो लोग घर बैठे हुए हैं, हम लगता है कि क्या हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, और जो नेता बन के बैठे हैं, चाहे कोई भी हो। आज जो वाकया हुआ है डीपीआई के अंदर, पिछले कई दिनों से मैं लगातार 2-3 मुद्दों को लेकर घूम रहा था। पहली बात, आप लोगों के अनुभव 3.0 में सबके बनना चाहिए, वो आदेश आज हो गया। दूसरा, स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक जुड़ने चाहिए। या तो आप 5 अंक पर ईयर और जितना सेवा साल है, जितने वर्ष काम जिसने किया उसको उतने अंक दे दो, या 10 अंक पर ईयर, अधिकतम 100 अंक दे दो। हम दोनों ऑप्शन दिए थे। हमें साल में कम से कम 13 सीएल 3 ईएल मिलनी चाहिए। वहीं हमारी जो मांग थी, जो सितंबर अक्टूबर का मानदेय आपने काटा है अटेंडेंस के नाम पे, वो भुगतान होना चाहिए। जिन लोगों के अटेंडेंस छुट्टी दिनों की नहीं लग पाई, किसी कारण से छुट्टियों का मानदेय कट गया है, वो सब हमारे भुगतान होना चाहिए। जवाब क्या मिलता है? संभव नहीं है। आपने अटेंडेंस नहीं लगाई इसलिए हम आपको मानदेय नहीं दे सकते। कितने शर्म की बात है कि जो आपके विभाग का सबसे ठगा हुआ, सबसे कमजोर वर्ग है, आप उसका पैसा कमा करके लाडली बहना या अन्य योजनाओं में देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप उसका पैसा कमा करके लाडली बहना, जो आपकी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, जो आपके स्कूलों को संचालित करते हैं। दूसरी बात, नियुक्ति को के लिए एक नई खबर सुन लीजिए। नियुक्ति तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि ट्रांसफर प्रमोशन नहीं हो जाती। मतलब कुल मिलाकर के उन्हें बच्चों के भविष्य से, आपकी नौकरी से उन्हें कोई किसी प्रकार का मतलब बिल्कुल भी नहीं है। 1 जुलाई की बात हमने रखी थी। 1 जुलाई से हमें स्कूल में कार्य करने का मौका मिलना चाहिए। जो पूर्व से कार्यरत हैं उन सबको 1 जुलाई से नई भर्ती आप हर हाल में 15 जुलाई के पहले पहले कर लीजिए। और तो और अभी स्कोर कार्ड फाइनल जारी नहीं हुआ है, आपको ये जानकारी नहीं होगी शायद। अभी स्कोर कार्ड आपके फाइनल जनरेट होंगे 30 तारीख को, 30 जुलाई को। मतलब कि पूरा साल निकाल दिया आपने हमारे डेटा को 2.0 से 3.0 में चढ़ाने पर। साल निकल गया, आपका डेटा सही नहीं हो पाया, अभी भी लोग परेशान हैं, अभी भी आप काम कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि 30 जुलाई जून को हम आपका फाइनल स्कोर कार्ड जारी करेंगे। और इसके बाद नियुक्ति प्रोसेस 23 तक आप ऑनलाइन आवेदन मंगा रहे हो, 6 जुलाई तक आप ट्रांसफर करोगे। क्या आखिर सरकार सरकारी स्कूलों को बर्बाद करने पे क्यों लगी हुई है? और रिजल्ट की उम्मीद भी आप हमें ही करते हो। साथियों, इसमें कमी सबसे ज्यादा हमारे संगठन में है, हमारे लोगों में है। क्योंकि किसी को नहीं पड़ी है, कोई भी सहयोग किसी प्रकार से नहीं करना चाहता है, चाहे वो अतिथि हो, जो नेता बन के बैठे उनकी बात ही छोड़ दीजिए। क्योंकि जो भी संगठन है वर्तमान में, लगभग समन्वय समिति भी खत्म होने के कगार पे है। हम तो साफ बता दें, आजाद थोड़ा बहुत एक्टिव है, 2-4 लोग उनके एक्टिव है, तो वो भी उनकी नैया भी चल रही है, दूसरों को भरोसे चल रही है। ये भाई साहब, वो भाई साहब, वो भाई साहब करवा देंगे, दूसरे भाई साहब करवा देंगे। और भाई साहब क्या कर रहे हैं? जाते हैं लेके
आज तक 1 साल बीत गया भाई साहब के पीछे घूमते घूमते, एक काम नहीं करवा पाए भाई साहब। काहे के दूसरा संगठन जो अपने को सरकारी संगठन कहता है, वो भी एक भाई साहब के पीछे घूम रहे हैं, और वो भाई साहब भी आज तक एक काम नहीं करवा पाए। मुझे बहुत दुख होता है जब अधिकारियों के पास जाओ और वो सही ढंग से जवाब नहीं देते, और अगर आप वाजिब बात रखो और उस बात को जब वो नहीं सुनती, तब लगता है कि यार हम कितने कमजोर हैं। हमारा संगठन मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है, हम लोग 2 लाख लोग, क्योंकि वर्तमान में तो कोई कार्यरत नहीं है, चाहे वो 10 साल वाला हो, चाहे 2 साल वाला हो, जो चाहे बाहर हो चुका हो, चाहे अंदर हो। इस उम्मीद में मत रहना कि आपकी जगह सुरक्षित है। जिन पदों पर भर्ती होनी है उन पदों को लॉक कर दिया गया है। 30 जून के पहले पहले वर्ग 2 की ज्वाइनिंग हो जाएगी, सूची निकल जाएगी। मतलब बहुत सारे लोगों को बाहर होना तय है। अब अगर अनुभव के अंक आपके नहीं जुड़ते, ये आप सब अच्छे से जानते हैं, अगर आपके अनुभव के अंक नहीं जुड़ते तो जो लोग स्कूल से बाहर होंगे वो लोग किसी भी प्रकार से स्कूल में दोबारा अंदर नहीं आ पाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है? स्वार्थपन। आज भी हम लोगों ने स्वार्थ नहीं छोड़ा। अपने स्वार्थ को लेकर के, मतलब हमारे मन की चीजें होनी चाहिए, जो हम पे लागू होता है वो हो जाए, बाकी हमसे मतलब नहीं है। अभी थोड़ा लोग परेशान है, लेकिन जैसे नियुक्ति होगी ना, सब गायब हो जाएंगे। तो नियुक्ति आपकी 15 जुलाई के पहले तो मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं है। शिक्षा मंत्री जी क्या बोलते हैं, पहले अतिथि शिक्षकों की भर्ती लेट होती थी, इस बार हमने फैसला किया है हम 1 जुलाई से अतिथि शिक्षक स्कूल में पहुंचा देंगे। लेकिन वो ये बोलना भूल जाते हैं कि जो हम पैसे कमाने के चक्कर में ट्रांसफर पॉलिसी लेके आते हैं और हर वर्ष 10,000 15,000 ट्रांसफर करते हैं, इस बीच में बच्चों का भविष्य क्या होता है उन्हें इससे मतलब नहीं। उनका एक ही उद्देश्य है, 100% रिजल्ट लेके आओ, कैसे भी लेके आओ, बच्चा पास हो जाए, नकल करके। आप सब जानते हैं कि 1 से 8 में बच्चा पैसा कैसे पास होता है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। मैं तो ये सामने मीडिया में बोल चुका हूं कि 1 से 8 का बच्चा कैसे पास होता है, 9th 11th का बच्चा कैसे पास होता है। 10th 12th में थोड़ी बहुत थी, वो भी 2 परीक्षाएं करके बर्बाद कर दिया। बहुत सारे पद लॉक हो गए हैं। तो नियुक्ति की जो परंपरा है, नियुक्ति जो आप लोग लगे हुए थे, मेरी उम्मीद थी मुझे कि 1 तारीख से आप लोगों को नियुक्ति मिल जाएगी, पर अब मुझे दूर दूर तक 1 तारीख से नियुक्ति होना संभव नहीं लग रहा है। प्रयास है मेरा फिर भी कि मैं आप लोगों को 1 तारीख से नियुक्ति किसी प्रकार से स्कूल में आप लोगों को मिल जाए। फाइनल स्कोर कार्ड आपके 30 तारीख को जारी होंगे। 2.0 के अनुभव जिनके भी नहीं बन पाए थे, जो क्लेम नहीं कर पाया था, क्लेम कर लिया, संकुल से फॉरवर्ड नहीं हुआ, संकुल से फॉरवर्ड हो गया लेकिन डीओ से नहीं बना, उन सब के लिए मौका दे दिया गया है। आप सब लोग 3.0 में ही अपने पुराने पूरे अनुभव को बनवा सकते हैं। ये एक आप लोगों के लिए अच्छी खबर है, इसके लिए मैंने जानकारी भी मंगवाई थी। तो आप लोग पुराने अनुभव 3.0 में बनवा सकते हैं। आपके पूरे अनुभव 3.0 में दिखेंगे। आज से या कल के बाद से आपके पोर्टल में 3.0 का अनुभव बनना शुरू हो जाएगा। जिन लोगों ने क्लेम कर लिया है वो लोग अपने सत्र प्रमुख से साइन करवा करके अपने संकुल प्रचारकों के पास जाएं, और इसके बाद आपके जिसके डीओस नहीं बने वो डीओस बनवाएं। बहुत जल्द आपके 3.0 में अनुभव बनने शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों ने 2.0 में अनुभव नहीं बना पाए थे, 2.0 में अनुभव, उन सबको मौका दिया गया है। जल्दी आपके अनुभव प्रमाण पत्र 2.0 से 3.0 में कन्वर्ट हो गए हैं। आप लोग 3.0 में ही अपने पूरे वर्षों के अनुभव जो नहीं बन पाए हैं वो सब क्लेम कर पाएंगे, वो सब अब डाउनलोड भी कर पाएंगे। इसके लिए मैं कई दिन से प्रयास कर रहा था, और मेरा प्रयास था कि आप लोगों की जो, देखिए मेरे हाथ में जो चीजें हैं, मैं पर्सनल समस्याओं को लेकर लड़ता हूं, और मैं जो वादा करता हूं आप लोगों से वो हम करवा के देते हैं। अब बाकी चीजें देखो यार, कुछ चीजें ऐसी हैं जो सब लोग मिलकर करवाएंगे तभी होगा। जो मेरे हाथ में है, आपकी समस्याएं थी कि पुराने अनुभव नहीं बन पा रहे थे, क्लेम नहीं हो पा रहे थे, वो सब चीजें खुल चुकी हैं। आप सब लोग कल के बाद से, थोड़ा पोर्टल में टाइम लगता है काम करने में, क्योंकि आज ही आदेश हुआ है, तो 1-2 दिन में आपके पोर्टल में बनना शुरू हो जाएगा। 30 जून तक अगर आप अपने अनुभव बनवा लेते हैं तो आपके स्कोर कार्ड में अनुभव के अंक जुड़वाने की जिम्मेदारी हमारी है। सब 3.0 में अनुभव आपके दिखना शुरू हो जाएंगे बहुत जल्द। बन गए हैं वो भी, जो नहीं बने हैं वो भी। फाइनल आपके स्कोर कार्ड जो है वो 30 जून के बाद ही जारी होंगे। एक बार पुणे से आपका
स्कोर कार्ड जारी होगा, वही फाइनल स्कोर कार्ड माना जाएगा। जिन लोगों की जगह पर लोग आ चुके हैं, टीचर आ चुके हैं, उन पदों को रिजर्व कर दिया गया है। उन जगह पर ना तो ट्रांसफर होंगे, ना ही वहां पे अतिथि शिक्षक की भर्ती हो पाएगी। कटा हुआ मानदेय के लिए भी मैंने प्रयास में हूँ, लगातार मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैंने जानकारी मांगी थी, लेकिन सबसे गद्दार आप लोग, जिनको मिलना है वो खुद मर रहे हैं। मुझे ऐसे शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि रोएंगे यहाँ, सर हमारा पेमेंट नहीं मिला, सर हमारा पेमेंट नहीं मिला, लेकिन जब जानकारी मंगाओ तो साफ सूख जाता है। लगता है सब बैठे घर बैठे मिल जाएगा, क्यों हम कुछ करें। हमने 100 बार जानकारी मंगवाई थी कि आप अपनी जानकारी बना के भेजें कि कितने लोगों का मानदेय कटा है किसी भी कारण से, चाहे वो ई अटेंडेंस न लगने के कारण से कटा हो या आपने पूरे महीने ई अटेंडेंस लगाई ना हो। लेकिन कोई मतलब नहीं, क्या मतलब है आपको। कर रहे हैं संगठन वाले, कुछ भी होगा तो हम दोष दे देंगे संगठन वाले क्या कर रहे थे, उनने पेमेंट हमारा कटवा दिया। अरे भाई, जब आप जानकारी दोगे तो हम कुछ करवा पाएंगे। 4 दिन पहले मैंने वीडियो डाला था, भैया जिसका पेमेंट कटा है सितंबर अक्टूबर का, जिसका पेमेंट कटा है छुट्टियों का, वो अपनी जानकारी बना के भेजे, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं। ऐसे ही ट्राइबल वालों को खूब परेशान थे, सर लोग अंग नहीं जुड़ रहे हैं, जुड़ नहीं रहे हैं। कुछ लोग घमंड ये है कि हम तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, हम तो लगे हुए लगे रहेंगे। भैया बहुत जल्द बाहर जाओगे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, जो टेट पास नहीं है वो सब बाहर हो जाएंगे। और एक बार बाहर हो तो टेट पास भी कर लोगे तो अंदर नहीं आ पाओगे। इसलिए समस्याओं का, जो समस्याएं हैं, जो कमियां हैं, आखिरी मौका मिला है आपको। अगर आप अब सुधार नहीं करवा पाए अपना अनुभव के अंग के जो भी चीजें हैं, दोबारा आपको मौका नहीं मिलने वाला, ये ध्यान रखना। काफी मेहनत करनी पड़ती है एक चीज खुलवाने के लिए, फिर नहीं करवाओगे और फिर आप परेशान रहोगे, सर मेरा नहीं हो पाया, सर ऐसे कर दो, सर वैसे ये खुलवा दो। तो मौका मिलता है तो काम करिए और समय से करिए। कई लोगों को मैंने एक वीडियो डाला था मैंने कि भाई जिसका स्कोर कार्ड लॉक हो चुका है अपना पासवर्ड चेंज कर दे, अपना पासवर्ड किसी को ना दे। मैं लिख के देता हूं कि बिना ओटीपी के मैं किसी का भी स्कोर कार्ड अनलॉक कर सकता हूं। जिससे लगता था कि मैं ओटीपी दूंगा तभी स्कोर कार्ड अनलॉक होगा, लोगों को मजाक लगता है। पिछले वर्ष पूछना, कई लोग ऐसे थे जो परेशान थे, तो ज्वाइन हो गए थे लेकिन उनको स्कूल से रिलीव हो गए वो ऑटोमेटिकली, जबकि उस समय पर स्कूल के पास रिलीव करने का ऑप्शन नहीं था, केवल स्वयं सेल्फ रिलीव का ऑप्शन आया था। उस टाइम पे वो रिलीव हो गए और वो क्या बोल रहे हैं कि हमें पता नहीं कैसे रिलीव हो गए। ये घमंड में मत रहो कि ओटीपी के बिना आपका अनलॉक नहीं होगा स्कोर कार्ड। आप अपना पासवर्ड सुरक्षित रखें, किसी को अगर पासवर्ड दिया हुआ है, क्योंकि कोई सगा नहीं है यहाँ पे आपकी नियुक्ति के लिए। आपका सगा, आपका अच्छा दोस्त भी आपको दवा दे देगा। चलिए ठीक है, आप लोगों की जो भी समस्याएं हैं, समय रहते 30 जून के पहले सभी समस्याओं का समाधान करवा लीजिए। भावना राठौड़ मैडम, दिनेश कुमार चौधरी, अखिलेश मिश्रा और कौन थे सर यार, मैं नाम याद नहीं आ रहा है, इन लोगों की आईडी रिकॉर्ड नॉट फाउंड आ रही थी, उन सबकी आईडी आजकल में दिखनी शुरू हो जाएगी। आप लोग परेशान ना हो, और जिसके रजिस्ट्रेशन के लिए थे उनकी रजिस्ट्रेशन भी कल तक में, रजिस्ट्रेशन भी आप लोगों के होके आपको आईडी मिल जाएगी। क्या नाम था, जस्ट मिनट, यार, संदीप कुमार चौधरी जी, दिनेश कुमार, अखिलेश मिश्रा, भावना राठौड़ मैडम, आप सबका कल तक में अनुभव मर्ज का ऑप्शन आ जाएगा। आप लोग अपने अनुभव मर्ज कर पाएंगे। जिनके नई आईडी बननी थी उनकी आईडी भी कल तक बन के आ जाएगी। बाकी जो भी समस्याएं हैं एक साइड से सॉल्व हो रही हैं। ज्वाइनिंग 15 जुलाई के पहले तो मुझे उम्मीद बिल्कुल भी अब नहीं है, क्योंकि ट्रांसफर जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ट्रांसफर होंगे नहीं तो नियुक्ति होगी नहीं। मैं लगातार प्रयास में हूँ कि आपके स्कोर कार्ड में 10 अंक जुड़ जाए। हमने 50 दिन का भी एक 10 अंक मांगे हैं। अभी अब कल तक में आप लोगों को जो पत्र में लगाए हैं उस पत्र को भी मैं वीडियो में डाल दूंगा कल, सो आप सबको मिल जाएगा। तो आपके पास आखिरी मौका मिला है कि आपको कटा हुआ मानदेय, अगर एक बार ज्वाइनिंग हो गई तो इस वर्ष का मानदेय नहीं मिलेगा, फिर घूमते फिरोगे। जिसका कटा हुआ मानदेय है, चाहे वो अटेंडेंस ना लगाने के कारण हो, चाहे छुट्टियों का मानदेय कटा हो, आप सब लोग तत्काल अपना प्रोसेस कर लें। जो अगर रिक्त पद में जिनकी जगह पर भर्ती से लोग आ गए हैं, वहां पे वो पद रिजर्व हो चुके हैं, वहां पे ना ट्रांसफर से कोई आएगा, ना ही वहां पे आप गेस्ट टीचर की भर्ती हो पाएगी। स्कोर कार्ड भी आप लोगों के फाइनल 30 जून तक जारी होंगे, इसलिए आप लोग जिनके भी अनुभव नहीं बने हैं 2.0 पे, वो 3.0 पे अपना अनुभव बनवा सकते हैं। ट्राइबल वाले भैया, अगर आप चाहते हो तो आप लोग पहले तो हमारे पास कम से कम 10-20 लोगों का आवेदन भेजो, तब आगे प्रयास करें, क्योंकि हम जाते हैं देखे हम चले आते हैं और आप लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए अगर चाहते हो कि कुछ, आप लोग भी ध्यान दीजिए। बाकी जो भी समस्याएं हैं सॉल्व होती रहेंगी। बस आप लोग ग्रुपों में लिखते हैं तो अपने अध्यक्षों से बात करिए, भैया कि क्या कर रहे हो, कहां सो गए, कहां है पवार जी, कहां है प्रयास जी, कहां है तूफान शर्मा जी, है ना। इसलिए
सबको जगाइए नींद से और बोलिए कि भैया कुछ तो करो। वर्तमान में यही समय है, 30 तारीख के पहले अगर आपके अनुभव के अंक जुड़ गए स्कोर कार्ड में तो सब कुछ हो जाएगा, फिर अन्यथा जो एक बार बाहर हुआ वो अंदर नहीं आ पाएगा।